So hey guys, welcome back to the channel. मैं ख्वाल लेकर आ चुका हूँ रिएक्शन टू मानवा स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड. सो या लास्ट में हम चैप्टर 39 करेक्शन के था, आज भाई चैप्टर 40 की. एंड भाई लास्ट के 3-4 चैप्टर तो प्यारे चल रहे हैं, मैं हंसी आ रही है उनमें, पता नहीं क्या बात हूँ. सो या लास्ट वाले चैप्टर में भाई अपना एमसी वहाँ पे गया तो उसने भाई सबसे ट्रेडिंग कर दी, सबको ही सामान भेज दिया. कह रहा फ्री में तो मैं दूंगा नहीं, मुझे तुम कुछ सामान दो, मैं तुम्हें उसके बदले वेपन और फूड दूंगा. भाई ने उससे अमीर हो गया. उसके बाद कुछ वो जो फीमेल एमसी है, मुझे लगता है फीमेल एमसी है वो लड़की भागती हुई आ रही थी, तो भाई उससे बचाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर का जो वो डैगर है इसके पास कॉनिन कोप्स के नाम से, वो एकदम से रिएक्ट करने लगी, तो वो एकदम उसे ज़बरदस्ती खींच के ले गई अपने एमसी को सबके सामने. एंड भाई वो भूत उसे देखते ही भाग गए. तो भाई अब सब लोग ये सोच रहे कि ये करा क्या इसने, ये हुआ क्या, सबके वो पड़ रही है. और अपने एमसी को झूठ बोलना पड़ेगा आप कुछ ना कुछ. दोज गोस्ट आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉन्ग स्पीयर्स, सो इट्स नॉट अबाउट द वेपन दे दैट वी हैव. कि ये जो गोट्स हैं, ये मतलब जो गोस्ट हैं, ये जो भूत हैं, ये लोग लंबे लंबे वेपन से तो डरते नहीं हैं. तो इसका मतलब ये लोग उससे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कैसा वेपन है, ये सिर्फ कॉनिन कोप से डरे हैं, क्योंकि कॉर्प्स है ना, ये भी तो कॉर्प्स हैं इसलिए डरे होंगे. डज देयर स्केप हैव समथिंग टू डू विद माई कॉनिन कोप्स. कि जो लोग वो लोग भागे जो हैं डर के मेरे से, वो कॉनिन कोप से लेना देना है क्या उसका कुछ. हाँ भाई उससे ये पिग गोस्ट वॉज ऑल्सो स्कैटर्ड बाय कॉनिन कोप्स. जो इसकी बहन का जो वो था पिग पिग का गोस्ट, जो उसने सुअर की आत्मा निकाली थी, वो भी इसकी वजह, इसके डायर की वजह से मर गया था. अनलेस माई कॉनिन कोप्स इज बोर्न टू बी द नेमेसिस ऑफ गोस्ट. कि ऐसा हो सकता है कि इसके जो वो डैगर है वो भूतों को मारने के लिए ही आई है. व्हाट द हेक डज दैट मीन दैट आई डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ एनी गोस्ट इन द फ्यूचर. कि क्या इसका मतलब ये है क्या कि मुझे अब फ्यूचर में जाकर किसी भूत से डरने की ज़रूरत नहीं है. लकीली इट सीम्स दैट नो वन हैज़ फाउंड इट वट आउट वट रियली हैपेंड. कि लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है किसी ने ये नहीं ध्यान दिया, कोई जान नहीं पाया कि हुआ क्या था. वेट अ सेकेंड, कि रुक जाओ एक सेकेंड, स्टॉप देयर, यू कांट टेक अवे माई वेपन. कि ओ तुम लोग मेरा वेपन लेके दूर नहीं जा सकते. उसका लड़की का नाम लिया. कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, कि क्या तू मेरी एक मदद करेगी. क्या कर रही है, क्या करा रहा है. पेल लिया है तो सबको, करा क्या रहा है उससे ये. इसे नाम भी पता है लड़की का, मुझे नहीं लगा था इसे नाम पता होगा. ये रही लड़की, काट रही है सबको तो ठीक है, बट चल क्या रहा है. गोट इट. अच्छा ओ उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा कि बस मुझे ये उस हाथ पकड़ना है, और तू इसका हाथ काट दिया उसने. ओ मिल गई भाई, नई तलवार मिल गई भाई को. हरी नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड. उसने कहा कि मुझे तो हाथ मिल गया, अब जल्दी कर, तेरी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, भाग लिया अब यहाँ से, चल चल. फेंक दिया उसका हाथ, तलवार निकाल के चल दिया. गुड फॉर यू. उस लड़की का नाम को क्यों जो भी नाम है. इट्स अ ग्रेट हार्वेस्ट. कि बहुत बढ़िया, ये एक अच्छी हार्वेस्ट है. वो काटती हुई जा रही है, वो चुरा रहा है उसकी वो. इट्स ऑलमोस्ट डन, नाउ वी शुड लीव. कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, चलो हम चलते हैं. ये दोनों खड़े होकर देख रहे हैं कि वो कर क्या रहा है. लेट्स गो टू द सेंटर ऑफ द र्यून्स. कि चलो र्यून्स के सेंटर में चलते हैं. आगे सब लोग र्यून्स के सेंटर में. साउंड्स लाइक माई क्लासमेट्स. कि मेरे क्लासमेट्स की तरह आवाज़ आ रही है इनमें से, तो बच्चे हैं यहाँ पे पहले से ही. ओ व्हाट अ बिग केव. कि कितनी बड़ी केव है. द सन इज साइनिंग इन. कि सूरज की वो भी रोशनी भी आ रही है. आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द टॉप, बट आई बेट इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लाइम अप. कि मुझे ये तो नहीं पता कि ऊपर से जो रोशनी आ रही है वो ऊपर कितना डिफरेंस है, गैप कितना है दोनों के बीच में, लेकिन ये पर इतना तो कंफर्म है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऊपर तक चढ़ना, चढ़ के नहीं जा सकते हम ऊपर. आर अदर वीटल क्लासेस कमिंग हेयर एज वेल. कि जो दूसरी वीटल क्लासेस है वो भी यहाँ पे आ रही है क्या. वेयर इज़ माई गुडनेस. हाँ हाँ ओ यूँ कह रहे हैं कि मेरी वो सुंदर सी वो लड़की कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो वहाँ पे उसके पास खड़ी है वो. देख ले वगैरह. हाँ उसके पास क्यों खड़ी है, गोडेस की देवी वहाँ क्यों खड़ी है. वो उसका हाथ पकड़ क्या कर रही है पता नहीं. इज सेटिस्फाइंग स्टेइंग विद हिम. आर दे. क्योंकि वो उसके साथ रह रही है, क्यों नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. क्या कर रही है. देयर आर स्पाइज इन द स्नेयर्स. कि यहाँ पे स्पाइज है स्नेयर्स के. ज्वेलरी है कि स्पाइज है उनमें, तो ज्वेलरी क्या. वेपन्स ऑन सेल. वेपन्स ऑन सेल, इट्स अ बार्गेन. मैं नालायक बैठ गया केव के अंदर, यू कह रहा है कि तुम लोग मेरे से वेपन खरीद लो फ्री में. वो उसमें क्या नाम, सेल पे ले लो, खरीद लो. यू कैन ट्रेड वेपन यू बाय हेयर फॉर कल्टिवेशन टेक्निक. यू विल नेवर रिग्रेट बाइंग दीज. कि तुम लोग कभी रिग्रेट नहीं करोगे इन्हें बाय करना, तुम इन्हें बाद में कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हो. खरीद लो. हाँ हाउ कैन ही मेक अ गर्ज सेल इन हेयर. कि वो यहाँ पे कैसे सामान बेच सकता है. लुक द अदर्स टू स्टैंडिंग बिसाइड हिम इज़ द टैलेंट गर्ल हो फ्रॉम द वीटल क्लास इन. हाँ ये रहा कि ये जो लड़की उसके साइड में खड़ी है, तो वो लड़की है टैलेंटेड गर्ल है ना, जिसके बहुत अच्छा लेवल है उसका जो वीटल क्लास में है. एवरी वन विल कम हेयर इन दिस वे. कि सब लोग इस वे आए, यहाँ पे आएंगे. वी कैन फाइंड द स्पाइस एज लॉन्ग एज वी फाइंड द पीपल हु वियर द सेम ज्वेलरी.
कि हम लोग उन स्पाइस को ढूंढ सकते हैं जब तक वो लोग सेम वो ज्वेलरी ढूंढते हैं। ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सही है। वो भी करें, हाँ। डू यू प्लान टू सेल देम, कि क्या तूने उन्हें बेचने का सोचा है? यू कैन बाय वन पीस ऑफ वेपन विद समथिंग वर्थ 100 येन। आई एम इक्वली ऑनेस्ट विद एवरी वन, कि मैं सबके साथ सेम ही सच्चाई बोलता हूँ कि तू एक वेपन खरीद सकता है किसी भी चीज़ को मुझे ट्रेड करके जिसकी कीमत ऑलमोस्ट 10,000 येन होनी चाहिए। आई विल बाय वन, कि मैं खरीदूंगा। ओप्स आउच, यूँ सब लोग खरीदना आ गए। आई विल बाय एज वेल, कि मैं भी खरीदूंगा। लड़की ध्यान दे रही है वहाँ पे। नो, नोट अ स्टोन लाइक दैट, वाई आर दे ऑल नॉर्मल ज्वेलरीज, कि नहीं ये सब तो नॉर्मल ज्वेलरीज हैं, वो कहाँ पे है? किसी ने पहन ही रखा क्या वो? ओ ही यू आर जस्ट टू नाइव। ओ कोई तो बंदा खड़ा है पीछे चालू सा, यूँ कह रहे कि तू बहुत ही ज़्यादा ऐसे मासूम है। पता नहीं कौन है हंस रहा है, बट ठीक है। सो आ गई चैप्टर 40 के लिए भाई। चैप्टर 36, 37, 38, नहीं 37, 38, 39, 40, ये 4 चैप्टर चुम्मा चैप्टर थे, मज़े आ गया मुझे। सो आ गाइस, ये तो चैप्टर 40 के लिए। चैप्टर 50 का 41 करेक्शन लेके जल्दी मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।